विजन, लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूरे समन्वय और तालमेल से कार्य कर रही है। इसके दाहिने टारगेट ग्रुप 2, जिसके पीछे दुश्मन की आर्टिलरी गन पोजीशन और फ्यूल डिपो। टारगेट ग्रुप 3, दुश्मन का लीडिंग टैंक कॉलम। आगे 4, दुश्मन का कमांड और कंट्रोल सेंटर। इसके ग्रुप 5, दुश्मन के रिजर्व टैंक्स। बिल्कुल सामने टारगेट ग्रुप 6 की गाड़ियां। इसके दाहिने टारगेट ग्रुप 7, डायरेक्ट फायरिंग टारगेट। येलो स्क्रीन टारगेट ग्रुप 8, पैदल सेना के दस्ते। ठीक सामने 100 मीटर एक बाएं से दाहिने जाता हुआ सैंड ड्यून, जिसके बाएं तरफ लाल झंडे, दाहिने तरफ कैमोफ्लेज नेक्स हैं, नाम ब्राउन रिज। राजस्थान की वह जगह जिसे पोखरण कहा जाता है, जो उस समय दुनिया के सामने आई जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने देश के लिए परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था, और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसी जगह को चुना है। पोखरण में दिखी भारत शक्ति, ऐसे हथियार जिन्हें देखकर दुश्मन भी कांप जाएं। भारत की ताकत का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस प्रशिक्षण को देखा और पोखरण में तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियारों के परीक्षण को भी वे 50 मिनट तक इस युद्धाभ्यास के साक्षी बने। ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत थी, जिसमें भारत से बने हथियारों का प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राजस्थान के पोखरण पहुंचे, जहां पर तीनों सेनाओं के स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन रहा। ये युद्धाभ्यास लाइव दिखाया गया। तीनों सेनाओं ने इस युद्धाभ्यास के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को समन्वित प्रदर्शन को भारत शक्ति का नाम दिया था, और इस प्रदर्शन को पूरी दुनिया ने देखा। भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना और वायु सेना लगभग 50 मिनट तक युद्धाभ्यास करती रही। आपको बता दें कि ये सभी हथियार भारत में निर्मित हैं। इन्हें मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनाया गया है, जो रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है। भारत में ही निर्मित हथियारों की प्रणालियां अर्जुन टैंक, धनुष, होविस्तर, तेजस लड़ाकू विमान, ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर अपनी मारक क्षमता के साथ प्रदर्शन करते रहे। रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के इस प्रदर्शन को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी मौजूद रहे। इस दौरान नौसेना के मार्कोस, वायुसेना के गरुड़ और थल सेना की स्पेशल फोर्सेस अभ्यास के लिए बनाए गए दुश्मन के इलाके में घुसकर ऑपरेशन करने वाले तथा आसमान से ड्रोन और वायुसेना की मदद भी लगातार करने वाले ड्रोन भी इसमें शामिल हुए, और ऐसा इसलिए भी कि इस दौरान उन पर किसी प्रकार का कोई हमला न हो जाए। ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बनाए गए ड्रोन देश की सेनाओं और रक्षा में त्वरित कारगर साबित होने वाले हैं। इस युद्धाभ्यास में लंबी दूरी के हथियारों के साथ साथ आर्टिलरी गन का और उसके लक्ष्यों का सटीक निशाना लगाकर उन्हें नष्ट किए जाने का प्रदर्शन भी शामिल रहा। बताया ये भी गया है कि प्रदर्शन के दौरान सभी महत्वपूर्ण उपकरणों में 9 वज्र सेल्फ प्रोडेल्ड होविस्तर, रोबोटिक म्यूल्स, मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्टेशन न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम, सर्वत्र बिजिंग सिस्टम, माइनफील्ड फ्लो, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और AK-203 असॉल्ट राइफलें शामिल हुई। वहां पर मौजूद सभी प्रदर्शन को देख रहे लोगों की, सेना के जवान, वहां पर मौजूद सभी अतिथियों का उत्सुकता के साथ भरे हुए देखना और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एकटक नजर आए। गरजते हुए तेजस लड़ाकू विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर से मानो दुश्मन कंपायमान हो गया हो। यह प्रदर्शन उसी प्रकार था मानो युद्ध सामने चल रहा हो। एक क्षण के लिए ये रोमांचित कर देने वाला दृश्य था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इसे उत्सुकता के साथ देख रहे थे। वहीं अभ्यास के दौरान भारत में निर्मित पिनाका मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्चर, अर्जुन टैंक
और धनुष हॉविल्जर तेजस लड़ाकू विमान और ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के विभिन्न संस्करण अपनी मारक क्षमता के साथ प्रदर्शन हुए। ऑटोमेटिक हथियारों के साथ सेल्फ डिफेंस सिस्टम और जबरदस्त मारक क्षमता के साथ लेजर मिसाइलें जो ड्रोन को खत्म कर सकती थी, उनको बाकायदा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। ये पूरा नज़ारा दुनिया ने देखा। इसे देखकर दुश्मनों की पैरों नीचे जमीन खिसक गई होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में राजस्थान के लिए भी बड़े संकेत दिए कि किस प्रकार रक्षा विशेषज्ञों, उपकरणों और प्रगतिशील भारत में राजस्थान का बड़ा योगदान होने वाला है। देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, यही तो भारत की शक्ति है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं। हमने पॉलिसी स्तर पर नीति विषयक सुधार किया, रिफॉर्म्स किए। हमने प्राइवेट सेक्टर को इससे जोड़ा। हमने MSME प्रोत्साहित किया। आज देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं। इनमें अब तक 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। आज हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में काम करना शुरू कर चुकी है। और आज मैं तीनों सेनाओं को भी बधाई दूंगा। हमारी तीनों सेनाओं ने सैकड़ों हथियारों की लिस्ट बनाकर तय किया कि अब वो इन्हें बाहर से नहीं मंगाएगी। हमारी सेनाओं ने हथियारों के भारतीय इकोसिस्टम को सपोर्ट किया। मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं के लिए सैकड़ों सैन्य उपकरण अब भारत की कंपनियों से ही खरीदे जा रहे हैं। 10 वर्ष में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण स्वदेशी कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन 10 वर्षों में देश का रक्षा उत्पादन 2 गुना से भी ज्यादा यानी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। और इसमें हमारे नौजवान भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में 150 से ज्यादा नए डिफेंस स्टार्टअप शुरू हुए हैं। इनको हमारी सेनाओं ने 1800 करोड़ रुपए का ऑर्डर देने का निर्णय लिया है। साथियों, रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। युद्ध के समय जब सेनाओं को पता होता है कि जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर रही है वो उनके अपने हैं, वो कभी भी कम नहीं पड़ेंगे, तो सेनाओं की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। बीते 10 वर्षों में ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं। आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है। और आप जानते हैं, कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले।
आप कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में भारत की सेना और भारत का डिफेंस सेक्टर कितना बड़ा होने वाला है। युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के इतने अवसर बनने वाले हैं। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था। आज भारत डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। साथियों, आजादी के बाद से एक दुर्भाग्य ये रहा कि जिन्होंने दशकों पर देश पर शासन किया, वो देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं रहे। हालत ये थी कि आजादी के बाद देश का पहला बड़ा घोटाला सेना में खरीद के दौरान ही हुआ। उन्होंने जानबूझकर भारत को रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर रखा। आप जरा 2014 से पहले की स्थिति याद कीजिए। तब क्या चर्चा होती थी? तब रक्षा सौदों में घोटालों की चर्चा होती थी। दशकों तक लटके रहे रक्षा सौदों की चर्चा होती थी। सेना के पास इतने दिनों का गोला बारूद बचा है, ऐसी चिंताएं सामने आती थी। उन्होंने हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बर्बाद कर दिया। हमने इन्हीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को जीवनदान दिया, उन्हें 7 बड़ी कंपनियों में बदला। उन्होंने एचएएल को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था। एचएएल को रिकॉर्ड प्रॉफिट लाने वाली कंपनी में बदल दिया। उन्होंने करगिल युद्ध के बाद भी जैसे पद के गठन की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, हम जमीन पर उतारा। वो दशकों तक हमारे वीर बलिदानी सैनिकों के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक तक नहीं बना पाए। ये कर्तव्य भी हमारी ही सरकार ने पूरा किया। पहले की सरकार तो हमारी सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से भी डरती थी, लेकिन आज देखिए से एक आधुनिक रोड, आधुनिक टनल सीमावर्ती क्षेत्रों में बन रही है। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, ये हमारे सैनिक परिवारों ने भी अनुभव किया है। आप याद कीजिए, 4 दशकों तक ओआरओपी 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर सैनिक परिवारों से झूठ बोला गया, लेकिन मोदी ने ओआरओपी लागू करने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को बड़े शान के साथ पूरा भी कर दिया। इसका फायदा मैं आज जब राजस्थान में आया हूं तो मैं बता, राजस्थान के भी 2.25 लाख पूर्व सैनिकों को मिला है। उन्हें ओआरओपी के तहत 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। साथियों, सेना की ताकत भी तभी बढ़ती है जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है। बीते 10 वर्षों के अथक और ईमानदार प्रयासों से हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बने, तो हमारा सैन्य सामर्थ्य भी बढ़ा है। आने वाले वर्षों में दुनिया की 3री बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे, तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा और भारत को 3री आर्थिक ताकत बनाने में राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। विकसित राजस्थान विकसित सेना को भी उतनी ही ताकत देगा। इस विश्वास के साथ भारत शक्ति के सफल आयोजन की फिर से एक बार मैं आप सबको और तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त प्रयास हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
देवी और रेकी दस्तों की दी गई सूचना के आधार पर आईसीबी BMP-2 सारथी की तरह युद्ध को दिशा देने के लिए एडवांस करेगा। इनके एडवांस को लीड करने के लिए इनके रेकी दस्ते के आईसीबी BMP-2 आगे बढ़ रहे हैं। बाएं वाले दोनों BMP 10 मीटर शॉर्ट सिस्टम तथा सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम के द्वारा रुक पार करेगा एवं दाहिने वाला BMP मॉड्यूलर ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए आने वाली मॉड्यूलर ब्रिज की खासियत है कि इसकी लंबाई जरूरत के अनुसार बढ़ाई जा सकती है। सामने और थोड़ा बाईं ओर बाएं एक 46 मीटर और दाहिने 14 मीटर का BMP-2 बाएं वाले जो कि ऐतिहासिक युद्ध अभ्यास में पहली बार किया है। ये सारे ब्रिजिंग सिस्टम भारतीय थल सेना की उच्च कॉम्बैट इंजीनियरिंग काबिलियत बेहतरीन उदाहरण। अब आप अपना ध्यान बाएं ले जाएं कि सूचना आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की टुकड़ियां आगे नजर आएंगी। इसमें शामिल सारथ इबैट व्हीकल BMP-2 3 क्रू और 7 सैनिकों को पूरे कॉम्बैट लोड के साथ युद्ध छिड़ने की क्षमता रखता है। इसके ऊपर एंटी टैंक गाइडेड वाली कॉन्कूर्स मिसाइल फायर करने की काबिलियत प्रदान करता है। इसके अलावा 30 मिलीमीटर कैनन भी लगी है जो तीव्र गति से भीषण गोलीबारी करने में सक्षम है। ये BMP अपनी फायर पोजीशन टारगेट ग्रुप 3 पर 30 मिलीमीटर कैनन से फायर कर रहा है। सर्वे लोकेषु सर्वेषु तथाविधम शराब कश्चित दथा पार्थो धनंजय। संपूर्ण विश्व के किसी भी युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के समतुल्य कोई धनुर्धर नहीं। से प्रेरित स्वदेश निर्मित मेन बैटल टैंक अर्जुन जिसका एक दस्ता बाएं से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बेहतरीन युद्धक शक्ति तेल एवं फौलादी कवच से सुसज्जित एक अति आधुनिक टैंक। इसका आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निर्मित स्टेबलाइज्ड तथा आर्मर पियर्सिंग एम्यूनिशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक की कवच को लड़ाई के मैदान में टैंकों का महत्व चल रहे युद्धों में साफ उभर के आया है। धूल का गुबार प्रतीक MBTA थार की पावन मिट्टी नमन का, वो माटी जिसके कण कण में बहादुरी एवं बलिदान की महक रची बसी है, जिसमें महाराणा प्रताप का स्वाभिमान है, लोंगेवाला का विजय गान है। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान बाईं तरफ जहां मेन अर्जुन अपने मेन गन से और BMP-2 सारथ अपने एंटी टैंक गाइडेड डिस्कस के संगठित फायर से टारगेट ग्रुप 3 में दुश्मन के टैंकों को तबाह कर रहे हैं। मेन बैटल टैंक अर्जुन का आर्मर पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है, जिसे कंचन नाम है। ये टैंक के क्रू को किसी भी हमले के खिलाफ सुरक्षित करता है। 7.62 मशीन गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट। हतोवा प्रापस्यसि स्वर्गम जीत्वा भोक्षस्येव तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन के माध्यम से युद्ध के लिए कृत संकल्प होने का महाभारत का यह संदेश हर भारतीय सैनिक के लिए एक प्रेरणा है। ते हुए वो देश के दुश्मनों का विनाश करता आया है और युद्ध की इन्हीं परंपराओं से प्रेरित मेन बैटल टैंक अर्जुन की विनाश लीला रचते हुए अपना ध्यान ऊपर की तरफ ले जाए तो ये थल सेना के दो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर या ALH Mark 4 वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड, जिसे रुद्र कहते हैं। ये ऑप्टर हमारे मैकेनाइज्ड दस्तों के साथ एयर कैवलरी की तरह फायर सपोर्ट देता है और डायमेंशन से दुश्मन के ऊपर भारी मात्रा में क्षति करता है।
डमड्डमड्डमड्डमड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम। रुद्र हेलीकॉप्टर के प्रलयकारी प्रहार ने शिव तांडव रचते हुए दुश्मन के टैंक और हेवी व्हीकल कॉलम को पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर दिया है। अर्जुन और BMP-2 जैसे वेपन सिस्टम्स को के लिए दुश्मन ने अपने फाइटर जहाज, अटैकर और टॉप अटैक ड्रोन्स को भेजा है। भारतीय वायुसेना की इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS से इंटीग्रेटेड भारत आकाश तीर और रडार्स के द्वारा थल सेना की एयर प्राप्त हुई है। इस खबर के परिणाम स्वरूप रिच पे हमारे भारत में अपग्रेड किए हुए शिल्का और ट्रक माउंटेड ZU-23 एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स तेजी से डिप्लॉय हो रहे हैं। इस दौरान आप देखेंगे कि एक ब्रिज लेइंग टैंक BLT-72 के द्वारा लगाए गए ब्रिज का इस्तेमाल करके अपग्रेडेड शिल्का वेपन सिस्टम रास्ते में आई बाधा को पार करके अपनी फायर पोजीशन को इख्तियार करेगा। अब हमने पहले से मौजूद अपग्रेडेड L-70 वेपन सिस्टम के ऊपर ले जाएं। ये मल्टी कैमोफ्लेज नेट्स का इस्तेमाल करके खुद को विजिबल, नियर इंफ्रारेड एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडार बैंड से अपने आप को छुपे हैं। अब आप इन नेट्स के हटने के बाद इस वेपन सिस्टम को अपने सामने देख सकते हैं। देवियों और सज्जनों, दुश्मन की हवाई जहाज को सिमुलेट करने के लिए निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बनाए गए भारतीय नौसेना के एक्सपेंडेबल टारगेट और थल सेना के शिखरा एरियल टारगेट सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। यह सिस्टम भारत में ही निर्मित ट्रेनिंग सिस्टम है जो रिकवरी में एयर डिफेंस क्रू को वास्तविक रूप से देने में मदद देता है। रेंज की सुरक्षा तथा गति को ध्यान रखते हुए कुछ ही देर में इन्हें ऊंचे ऑल्टीट्यूड किया जा रहा है, जिसका दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे भी छोटे रडार क्रॉस सेक्शन वाले एरियल टारगेट्स दाएं बाएं इंगेजमेंट एरिया की तरफ उड़ते हुए ये वेपन सिस्टम्स इन एरियल टारगेट्स को तीव्र पहाड़ से बर्बाद करेंगे। आपने अभी देखा किस तरह से हमारी ये एयर डिफेंस के वेपन सिस्टम ने हवाई हमले को अपने सटीक फायर से नाकाम कर दिया, टुकड़े कर दिए। स्वदेश निर्मित आधुनिक वेपन और सेंसर्स जैसे सरफेस सर्वेलेंस रेडार एवं मिसाइल, हमसा सोनार एवं वरुणास्त्र, एडवांस लाइटवेट टॉर्पेडोज, एंटी सबमरीन रॉकेट्स, सुपर रैपिड गन माउंट, 30 मिलीमीटर गन माउंट और सरफेस टू एयर मिसाइल हमारी नौसेना दुश्मन के बेड़े पर कहर बरसा रही है। इसके साथ ही थल में मैकेनाइज्ड फोर्सेस को टारगेट करने के लिए अपने ड्रोन्स और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकता है। इन ड्रोन्स को बर्बाद करने के लिए आज भारत पहल के अंतर्गत बने नौसेना की एंटी ड्रोन सिस्टम या NADS एवं का इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम या IDDIS सामने एरिया ब्राउन रिज पर बाएं और थोड़ा नीचे की तरफ तैनात हैं। ये दोनों सिस्टम्स संगठित अपने लेजर बीम का इस्तेमाल करके हार्ड किल से दुश्मन के ड्रोन को बर्बाद करेंगे। सज्जनों, लेजर बीम को धूप की वजह से आप नहीं देख सकते, मगर ग्रुप 8 के ऊपर आप दुश्मन के ड्रोन को इन सिस्टम्स के द्वारा बर्बाद होता होंगे। देवी और सज्जन बल के जहां NADS और IDDIS ने संगठित रूप से के उड़ते हुए ड्रोन को जमीन दोज कर दिया है। अब हम दुश्मन के नजदीक पहुंच चुके हैं। हमारे अर्जुन और BMP-2 के युग प्रहार से भयभीत, विस्मित और भौचक्कावन हमें बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। अब इस वक्त इन्फेंट्री गैप को ब्लॉक करने के लिए ब्राउन रिज के दाहिनी तरफ निर्भर भारत अभियान से प्रेरित 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी गए 3D बंकर्स, जिसकी छत पर लाल झंडा है, का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल डिफेंस पोजीशन अख्तियार कर रही है। की पोजीशंस को डिटेक्ट करने के लिए आधुनिक तकनीक से बने सर्वेलेंस कॉप्टर और मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल स्विच ब्लेड का इस्तेमाल किया जा रहा है।
अब आपके सामने इन्फेंट्री तेजी से स्वदेश में निर्मित कवचित और क्रॉस कंट्री मोबिलिटी प्रदान करने वाले रिएक्शन फोर्स व्हीकल हैवी, क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल मीडियम, इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल और लाइट व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए आपके बिल्कुल सामने ब्राउन रिज पर जल्द से जल्द डिफेंसिव पोजीशंस ऑक्यूपाई करने के लिए बाएं से दाहिने हरकतें देखेंगे। इसमें एक्सोस्केलेटन, हेलमेट, बैलिस्टिक गॉगल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट, ऑडी कैमरा जैसे एडवांस्ड इंडिविजुअल कॉम्बैट सिस्टम्स हैं जिन्हें अपनी स्क्रीन पर कैमरा इन्फेंट्री अपनी पोजीशंस को तैयार कर लिया है और आगे दुश्मन को बर्बाद करने के लिए तैयार है। एक बटालियन के पास दुश्मन के इन्फेंट्री दस्तों के अलावा उसके टैंकों को भी बर्बाद करने के लिए अलग अलग प्रकार के हथियार होते हैं और सामने इन्फेंट्री के कुछ वेपन सिस्टम बाएं इस प्रकार हैं। 84 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर, 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन, मिलीमीटर ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉन्कर्स और 81 मिलीमीटर मोटर। सभी हथियार